हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 7 का विविध प्रश्नावली। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हैं। तो इसमें डॉटर शब्द में टोटल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हम लिख लेते हैं जो डॉटर लिखा हुआ है शब्द DAUGHTER। इसमें हम लिख लेते हैं कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं। तो इसमें स्वर हमारे हैं ए है, यू है और ई है। ए, यू और ई। फिर हम लिख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन इसमें है डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। तो टोटल 3 स्वर है, 5 व्यंजन है। तो 3 स्वर में से हमको 2 स्वर चुनना है और 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन चुनना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके। तो इसको हम लिखेंगे, फॉर्मूला होता है एनसीआर का, इसके अनुसार। तो एन टोटल 3 स्वर है, उसमें से 2 चुनना है। तो हम लोग का हो जाएगा 3C2 होगा, 3C2 हो गया। उसके बाद फिर 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके। तो इसमें से हम लोग को 5 में से 3 चुनना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 5C3। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 स्वर तथा 3 व्यंजन चुनने के तरीके। अब दोनों को एक साथ अगर निकालते हैं तो क्या होगा? तो इसके लिए हम दोनों को कर देंगे गुणा। तो बराबर में हो जाएगा हम लोग का 3C2 गुणे 5C3। तो सूत्र होता है कि NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार n की जगह 3 है, r की जगह 2 है। तो आप लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल फिर बटे 2 फैक्टोरियल और फिर 3 में से 2 घटाएंगे, n माइनस r है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 1 फैक्टोरियल। फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 2 बटे यहाँ है 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर गुणे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ 3 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और यहाँ हम लोग का 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इससे गुणा कर देंगे। 3 पचे 15 दूनी 30, यानी कि 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनने के तरीके हो जाएंगे 30। अब इसमें हमको बताना है कि कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। तो शब्द में 2 स्वर है, 3 व्यंजन है, यानी कि टोटल 5 शब्द हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा शब्दों, लिख लेते हैं पहले, प्रत्येक शब्द में 5 अक्षर है। तो शब्दों की संख्या हमारी हो जाएगी, शब्दों की संख्या बराबर 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनने के तरीके 30 है और गुणे यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 30 गुणे 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हो जाएगा 3600। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में 2 में लिखा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। इक्वेशन शब्द में पहले हम निकाल लेते हैं स्वर। तो इसमें स्वर है ई है, फिर यू है, ए,
उसके बाद फिर आई है और वो है, 5 स्वर है। व्यंजन, व्यंजन इसमें है, क्यू है, उसके बाद टी है और एन है। तो स्वर इसमें 5 हैं और व्यंजन 3 है। और इसमें लिखा हुआ है कि स्वर तथा व्यंजन एक साथ हैं। तो यानी कि अगर हम स्वर को पहले एक साथ लिखते हैं और व्यंजन को एक साथ लिखते हैं ऐसे, तो 2 बॉक्स बन जाएगा। इसमें स्वर लिखेंगे या इसमें व्यंजन लिखेंगे, इसमें पहले व्यंजन लिख सकते हैं, इसमें स्वर लिख सकते हैं। तो जो स्वर होगा इसमें 5 है, यानी कि लिखने के कुल तरीके इसमें स्वर हो जाएंगे 5। 5 तरीके से लिखेंगे यानी कि 5 फैक्टोरियल। और व्यंजन को हम लिखेंगे 3 तरीके से यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे स्वर लिखने के कुल तरीके, यानी कि हो गया 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 से गुणा कर देंगे। 5 जो के 20 या 60 दूनी 120 हो गया। उसके बाद फिर व्यंजन लिखना है। तो व्यंजन लिखने के तरीके, कुल तरीके हो जाएगा। इसमें 3 व्यंजन है तो 3 फैक्टोरियल। और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि हो गया 6। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्वर तथा व्यंजन के लिखने के तरीके, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी कि कुल शब्द 120 गुणे 6 गुणे 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा। तो हो जाएगा 120 गुणे 6 गुणे 2, इससे गुणा कर देंगे तो 12 छक्के 72, 72 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, एक जीरो है तो हो जाएगा 1440। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि 9 लड़के और 4 लड़कियों में 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां यानी कि केवल 3 ही लड़कियां हैं। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और अधिकतम 3 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले में लिखा है तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, यानी कि समिति में लड़कियों की संख्या है 3, ठीक है। और तब लड़के कितने हो जाएंगे, लड़कों की संख्या 4 हो जाएगी। जब समिति में फिक्स है कि 3 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 4 होगी। और टोटल इसमें 9 लड़के हैं तो 9 लड़कों में से हम लोग को 4 लड़कों को चुनना है और 4 लड़कियों में से हम लोग को 3 लड़कियों को चुनना है। तो यानी पहले हम लिख लेंगे समिति में लड़कियों को चुनने के तरीके। तो टोटल इसमें 4 लड़कियां हैं तो 4 में से हम 3 लड़कियां चुनेंगे तो हो जाएगा 4C3। उसके बाद फिर समिति में लड़कों को चुनने के तरीके। समिति में टोटल 7 सदस्य हैं तो 3 तो लड़कियां हैं तो लड़के होंगे 4 और कुल 9 लड़के हैं तो 9 में से हम लोग को 4 चुनना है तो हो जाएगा 9C4। तो कुल तरीके हो जाएंगे, कुल तरीके बराबर 4C3 गुणे 9C4। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1 फैक्टोरियल, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, फिर गुणे 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम लोग 4 गुणे 3 गुणे
2 गुणे 1, और फिर यहाँ 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में। तो यहाँ बचा हम लोग का 9 गुणे 8 गुणे 7, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 504। अब दूसरे में लिखा है कि न्यूनतम 3 लड़कियां हों, यानी कि कम से कम 3 लड़कियां हों। ठीक है, कम से कम 3 यानी कि अधिक से अधिक 4 भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में समिति में सदस्यों की संख्या है 7। तो अगर हम टोटल 7 समिति में सदस्य हैं, तो कम से कम अगर हम 3 लड़कियां लेते हैं तो लड़के होंगे 4, 3 लड़कियां हो जाएंगी, लड़के 4 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा कि अगर हम 4 लड़कियों को लेते हैं तो लड़के हो जाएंगे 3। इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम यानी कम से कम, तो कम से कम 3 हो सकता है, अधिक से अधिक अगर 4 लड़कियां हैं तो अधिक से अधिक 4 होगा, और कम से कम 3 हो गया। तो इसके अनुसार समिति में 7 सदस्य हैं, तो अगर हम 3 लड़कियां लेंगे तो लड़के 4 होंगे, और अगर हम 4 लड़कियां लेते हैं तो लड़के हो जाएंगे 3। तो इसके अनुसार इसमें कुल तरीके हमारे हो जाएंगे, लड़के हैं टोटल, सॉरी लड़कियां हैं पहले 4, और उसमें से हम लोग को 3 लड़कियों को लेना है, तो इसका हो जाएगा 4C3, फिर गुणे, अब यहाँ लड़के टोटल 9 हैं, और 9 में से हम लोग को 4 लड़कों को लेना है, तो हो जाएगा 9C4। ठीक है, और फिर ये दूसरा तरीका भी है, तो इसके लिए हम यहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ 4 लड़कियों को लेना है, तो लड़कियां 4 ही हैं, तो 4 में से 4 लड़कियों को लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4C4, फिर गुणे, अब यहाँ लड़के 3 हैं, तो टोटल लड़के 9 हैं, 9 में से हम लोग को 3 लड़कों को लेना है, तो 9C3 हो गया। अब इसको लिख लेते हैं सूत्र के अनुसार 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ हो गया 1 फैक्टोरियल, गुणे यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5 फैक्टोरियल, प्लस इसका मान होगा 1 लिख लेंगे, गुणे यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, फिर गुणे 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 4 को लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस 1 से गुणा करें इतना ही होगा। 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे यहाँ होगा 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 6 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसमें 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कट गया 4 बार में। अब यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, 4 से 4 कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया 1 बार में। तो इसको गुणा करेंगे 9 8 और 7 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 504, प्लस अब यहाँ बच गया हम लोग 3 चौके 12 और 12 सत्ते 84, तो जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 588। अब यहाँ 3 में लिखा हुआ है कि अधिकतम 3 लड़कियां हैं, तो क्वेश्चन में 3 में दिया है अधिकतम 3, यानी कि अधिक से अधिक 3 और कम से कम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें टोटल लड़कियां हैं 4, तो मान लेते हैं समिति में 7 सदस्य हैं, तो पहले मान लेते हैं एक भी लड़की नहीं, यानी कि 0 हो गया, तो लड़के हो जाएंगे 7। उसके बाद मान लेते हैं कि लड़कियां 2 है, 1 है, 1 लड़की है, तो लड़के हो जाएंगे 6। फिर मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या 2 है, तो लड़के हो जाएंगे 5। ठीक है, फिर उसी तरह फिर से मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या 3 है, तो लड़के हो जाएंगे 4। इसमें दिया है अधिक से अधिक 3 लड़कियां।
तो अधिक से अधिक दिया है तो कम से कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और लास्ट में होगा 3। तो यानी कि कुल तरीके हमारे हो जाएंगे, टोटल 4 लड़कियां हैं और हम 4 में से कितना चुन रहे हैं, 0। तो हो जाएगा 4C0 फिर गुणे, अब यहाँ टोटल लड़के 9 हैं उसमें से हम 7 लड़के चुन रहे हैं, तो हो जाएगा 9C7, फिर यहाँ प्लस कर देंगे, इसको जोड़ेंगे। अब इसके बाद टोटल 4 लड़कियां हैं, 4 में से हम 1 लड़की को चुन रहे हैं, तो 4C1 हो जाएगा, फिर गुणे टोटल 9 लड़के हैं उसमें से हम 6 लड़कों को चुन रहे हैं, तो 9C6 फिर प्लस, इसके बाद इसको भी इसी तरह लिखेंगे। 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों को चुन रहे हैं तो 4C2 गुणे 9 में से 5 लड़कों को चुन रहे हैं तो 9C5 हो गया, फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 3 लड़कियों को चुन रहे हैं तो 4C3 गुणे और 9 में से हम 4 लड़कों को चुन रहे हैं तो 9C4 हो गया। अब यहाँ पे 4C0 यानी कि इसका मान होता है 1 लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल और 9 में से 7 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4C1 दिया हुआ है तो 4C1 का हो जाएगा 4, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे बचेगा 3 फैक्टोरियल, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और 9 में से 6 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, अब यहाँ 4C2 तो इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 4 में से 2 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, गुणे यहाँ हो गया 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 फैक्टोरियल, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और गुणे 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 7 फैक्टोरियल, 1 से गुणा करें तो नहीं होगा, 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, तो 1 गुणे 3 फैक्टोरियल, फिर गुणे 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस, अब यहाँ 4 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, यहाँ है 2 फैक्टोरियल उसको ऐसे लिख लेंगे और 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ 5 फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ है 4 फैक्टोरियल और नीचे है 3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1 तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, फिर प्लस, अब इसके बाद यहाँ 9 फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके बाद यहाँ जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, इसके बाद यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, फिर यहाँ 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और 2 से 2 कट गया 1 बार में।
अब सबको हम गुणा करते हैं, तो यहाँ हो गया 4 बचा हुआ है और यहाँ है 9, तो 4 9 36 प्लस इसको गुणा कर लेंगे, 4 3 12 और 12 चौके 48, तो 48 गुणे 7 फिर प्लस, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणे इसमें 9 दूनी 18, 18 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126 फिर प्लस, अब यहाँ गुणा करते हैं तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 504, इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ हो जाएगा 36 प्लस इसको गुणा करेंगे 7 8 56 का 6 हासिल बचा 5 7 चौका 28 5 33 336 फिर प्लस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 756 प्लस 504, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1632। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्द कोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द पूर्व कितने शब्द हैं। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि कितने शब्द एक से ज़्यादा बार हैं, तो इसमें ए जो है ये 2 बार है, ये हो गया 2 बार। उसके बाद ई तो एक ही बार है, एक से एक बार है, आई 2 बार है, आई भी 2 बार है, बाकी जितने शब्द हैं सब एक बार हैं। तो इसमें हम लोग को बनाना है इससे मिला करके कुल शब्द, पहले गिन लेते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये 11 शब्द हैं। तो हम इसमें बना लेते हैं 11 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें लिखा हुआ है कि अक्षर ई से प्रारंभ होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ ई लिख देते हैं तो ये तो पहला तो फिक्स हो गया। अब बच रहे हैं किसमें, अब टोटल 10 शब्द बच रहे हैं, 10 शब्द को हमको इसमें लिखना है, यानी कि कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी, कुल शब्दों की संख्या बराबर 10 फैक्टोरियल बटे इसमें ए और आई 2 बार आ रहे हैं तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,07,200। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि 0 1 3 5 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें जो अंक हमारे हैं 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो टोटल अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक का संख्या बनाना है। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो कोई भी संख्या अगर 10 से विभाजित है इसका मतलब इसके इकाई अंक में 0 होगा, तभी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो पहला स्थान तो फिक्स हो गया, यहाँ 0, ये कट गया हमारा। अब कितने शब्द बचे, 1 2 3 4 5, यानी कि इन 5 खानों में लिखने के कुल तरीके हमारे हो जाएंगे 5। तो मान लेते हैं पहले वाले खाने में हम लोगों ने 3 ले लिया, तो इसमें पहले कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें लिखने का तरीका 5 हो गया। तो मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने 3 लिया तो 3 कट गया, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 शब्द, इसमें लिखने का तरीका 4 हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने 7 लिया, अब कितने शब्द बचे, 1 2 3, तो लिखने के तरीके 3 हो जाएंगे। मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने 9 लिया, तो अब बच गए इसमें 2 शब्द, तो लिखने के तरीके 2 हो जाएंगे। मान लेते हैं हम लोगों ने इसमें 1 लिया, तो बच गया इसमें 1 शब्द, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि कुल तरीके ये होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 60 दूनी 120, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है,
इस वर्णमाला में दो भिन्न स्वरों और दो भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है। तो इसमें टोटल दिया है कि स्वर है 5 और व्यंजन है 21 और 5 स्वर में से हमको 2 स्वर लेने हैं और 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन लेने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 स्वर में से 2 स्वर चुनने के तरीके। तो 5 में से 2 चुनना है तो हो जाएगा 5C2। उसके बाद है 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनने के तरीके। तो ये लिखेंगे 21C2। तो 2 स्वर तथा 2 व्यंजन चुनने के तरीके। तो इसके लिए हम दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5C2 गुणे 21C2। तो 5C2 को लिख सकते हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 5 में से 2 घटाएंगे होगा 3 फैक्टोरियल गुणे यहाँ हो गया 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 21 से 2 घटाएंगे होगा 19 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा और यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल गुणे। उसी तरह 21 को लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो गया और यहाँ 19 फैक्टोरियल लिख लेंगे हम लोग। तो इसमें 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में। तो 5 दूनी 10, 10 10 गुणा करेंगे 100 और 21 से गुणा करेंगे तो 2100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है। यानी कि जो हम लोग शब्द बनाएंगे उसमें 2 स्वर हैं 2 व्यंजन, यानी कि टोटल 4 शब्दों वाला, यानी कि इसमें 4 अक्षरों वाला हम लोग का शब्द बनेगा। तो शब्दों की संख्या हो जाएगी, शब्दों की कुल संख्या बराबर 2100 गुणे 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 2100 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,400। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, अर्थात खंड 1 और खंड 2। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है। तो टोटल इसमें 2 खंड हैं, एक है खंड 1 और दूसरा है खंड 2। खंड 1 में 5 क्वेश्चन है, खंड 2 में 7 क्वेश्चन है और किसी विद्यार्थी को दोनों खंडों में से कम 3 प्रश्न लेने हैं और टोटल 8 प्रश्नों को हल करना है। टोटल 8 प्रश्न करने हैं। तो मान लेते हैं पहले खंड से विद्यार्थी ने पहले खंड से ये 3 क्वेश्चन, तो अब कितना बच गया, दूसरे खंड से वो करेगा 5 क्वेश्चन। फिर मान लेते हैं कि अगर पहले खंड से करता है 4 क्वेश्चन तो दूसरे से भी करना होगा उसको 4 क्वेश्चन। फिर मान लेते हैं कि पहले खंड से करता है वो 5 क्वेश्चन तो दूसरे खंड से करना होगा 3। तो कम से कम 3 करना है और अधिक से अधिक इतना होगा। तो ये हो गया हम लोग का कंडीशन, यानी कि कुल तरीके क्या हो जाएंगे। तो ये पहला खंड का हो गया, दूसरा खंड हो गया। तो पहले खंड में 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 करता है, यानी कि हो जाएगा 5C3 गुणे। उसके बाद दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 करता है तो हो जाएगा 7C5। फिर प्लस लगाएंगे
अब इसके बाद पहले खंड से 4 क्वेश्चन है, तो पहले खंड में 5 है तो इसका हो जाएगा 5C4, फिर गुणे, फिर दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन, उसमें से 4 करता है तो 7C4, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे पहला खंड में 5 क्वेश्चन है तो 5 में से ये 5 क्वेश्चन करता है, यानी कि 5C5 हो गया, गुणे, और दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन है और 7 में से 3 करता है तो यहाँ हो जाएगा 7C3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2 फैक्टोरियल, गुणे, यहाँ हो गया 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 7 में से 5 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1 फैक्टोरियल, गुणे, यहाँ हो गया हम लोग का 7 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3 फैक्टोरियल, प्लस इसका मान हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, गुणे 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2, गुणे, फिर 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मान हो गया 2, फिर प्लस, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1, फिर गुणे, अब यहाँ 7 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 3 को लिख लेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस 1 से गुणा करें इतना ही होगा। अब इस 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 से 6 कट गया 2 बार में और 2 से 2 कट गया 1 बार में, यहाँ पे कट गया 4 से 4 फैक्टोरियल, 3 से 6 कटेगा 2 बार में और 2 से 2 कट गया 1 बार में। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 7 21, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210, प्लस यहाँ होगा हम लोग गुणा करेंगे तो इसको 5 7 35 और 5, तो 35 से 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 175, फिर प्लस, अब यहाँ पे है 7 और 5 बचा तो 7 बचे 35, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों की संचय की संख्या निर्धारित की गई है। यदि 5 पत्तों में से प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह है, तो 52 टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 4 होता है बादशाह और बाकी बच जाते हैं 48 पत्ते। तो इसमें 5 पत्तों में से प्रत्येक के चयन में तथ्यतः एक बादशाह, मतलब 5 पत्ते निकाल रहे उसमें एक बादशाह होना चाहिए, यानी कि 4 बादशाह में से हम एक बादशाह निकालेंगे। टोटल 4 बादशाह हैं और उसमें से हमको एक बादशाह का चयन करना है। अब बाकी बच गए 5 पत्तों में से एक बादशाह चयन हो गया, अब बच गए टोटल 4, यानी कि जब हम 52 में से 4 बादशाह घटा देंगे तो बचेगा 48 बादशाह, और टोटल हमको 5 पत्ते चुनने थे तो एक पत्ते का चयन हो गया बादशाह, अब बच गया 4, तो 52 में से 4 घटा रहे हैं तो यहाँ तो हो गया 48, यानी कि 48 में से हम लोग को कितने पत्ते चुनने हैं, 4 पत्ते चुनने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बादशाह चुनने के तरीके। तो टोटल 4 बादशाह हैं उसमें से हमको एक चुनना है तो 4C1 हो गया। इसके बाद 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके, तो हो जाएगा हम लोग का 48C4।
यानी कि कुल तरीके हो जाएंगे, यानी कि संचयों की संख्या हमको निकालना है, संचय निकालना है। तो कुल संचय बराबर 4C1 गुणे 48C4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4C1 का मान तो 4 ही होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4, या इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे 4, यहाँ हो गया 1 फैक्टोरियल, 4 में से घटाएंगे 3 फैक्टोरियल गुणे, इसको ले सकते हैं 48 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और 48 में 4 घटाएंगे बचेगा 44 फैक्टोरियल। अब यहाँ 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे इसका मान होगा 1 फैक्टोरियल का 1, यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल गुणे, इसको ले सकते हैं 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 फैक्टोरियल बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 44 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया। अब यहाँ 2 से 48 कटेगा 24 बार में, ठीक है, और 3 से 24 कट गया 8 बार में। तो हमको गुणा है 8 को गुणा करना है, 47 गुणा करना है 46 और 45, इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,78,320। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं, तो इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं। तो 5 पुरुष है 4 महिलाएं, यानी कि टोटल 9 हो जाएगा, तो हम 9 स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गिनती में पहले आता है विषम, पहले विषम होगा फिर सम होगा, उसके बाद फिर से विषम आएगा, फिर यहाँ भी सम हो गया, फिर विषम होगा, ये हो जाएगा सम विषम सम, और यहाँ हो गया विषम। तो इसमें लिखा हुआ है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं, यानी कि पुरुष बैठेंगे विषम स्थान पर। तो मान लेते हैं मेल पुरुष के लिए, तो यहाँ मेल हो गया, फीमेल महिलाओं के लिए महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं, तो यहाँ एफ लिखते हैं, फिर यहाँ एम लिखते हैं, फिर एफ, फिर एम, फिर यहाँ एफ, फिर यहाँ हो गया एम, फिर एफ, और यहाँ हो गया एम। तो इसमें पुरुष कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पुरुष बैठ रहे हैं, और महिलाएं बैठ रही हैं 1 2 3 4 महिलाएं बैठ रही हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 पुरुषों को 5 विषम स्थान में बैठाने के तरीके, तो हो जाएगा हम लोग का 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौके 20 हैं, 60 दूनी 120, 120 हो गया। और इसमें 4 महिलाएं हैं, तो लिख लेंगे 4 महिलाओं को 4 सम स्थानों में बैठाने के तरीके, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको गुणा करेंगे 4 3 12 दूनी 24, यानी कि कुल तरीके तो इन दोनों गुणा कर देंगे 120 और 24 को, तो 120 गुणे 24, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2880। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें टोटल 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 में से 3 ये निर्णय करते हैं कि ये या तो भ्रमण दल में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे।
तो 3 अगर इसमें से हट जाते हैं तो बचेगा कितना, 22। और टोटल इसमें 10 का चयन करना है, तो 10 विद्यार्थी हैं इसमें। और कंडीशन है इसमें लिखा है कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वे दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में नहीं शामिल होगा। तो तीनों विद्यार्थी में से मान लेते हैं 3 शामिल हो जाते हैं, तो बचेंगे कितने, 7। तो 3 में से 3 शामिल हो रहे हैं और बाकी बच रहा है 22, तो 22 में से ये 7 शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर तीनों नहीं शामिल होते हैं दल में, तो यानी कि 3 में से 0 शामिल होंगे। जब कोई नहीं शामिल होगा तो 0 हो जाएगा, और तब 22 में से 10 विद्यार्थी शामिल होंगे, तभी तो 10 का दल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कुल चयन बराबर 3 में से 3 शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि 3C3 गुणे, और 22 में से 7 ही शामिल हो रहे हैं, तो 22C7 प्लस, उसके बाद तीनों में से एक भी नहीं शामिल हो रहे हैं, तो 3C0 और गुणे, और फिर 22 में से 10 शामिल हो रहे हैं, तो 22C10। तो 3C3 का मान हो जाएगा 1। अब 22C7 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 22 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, और 22 में 7 घटाएंगे बचेगा 15 फैक्टोरियल, प्लस इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 22 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल, और 22 में से 10 घटाएंगे बचेगा हम लोग का 12। तो 22 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 22 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 19, फिर 18, 16, 15 और 17 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 15 फैक्टोरियल, फिर प्लस। उसी तरह इसको भी हम लिख लेंगे 22 फैक्टोरियल, यहाँ 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 22 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे, फिर यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 और गुणे 10 फैक्टोरियल बटे, यहाँ है 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ 12 फैक्टोरियल है तो इसको यहाँ 12 फैक्टोरियल लिखना चाहिए था, तो यहाँ हम छूट गया, तो यहाँ 12 को लिख लेते हैं, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 15 से 15 कटेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 17 फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ 15 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब सबको जब हल करेंगे, इसमें कैलकुलेशन बड़ा है, जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,17,190। यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि असैसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ हैं। तो इसमें टोटल गिन लेते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें टोटल अक्षर हैं 13 अक्षर हो गए, और इसमें लिखा हुआ है कि जो भी हमको शब्द बनाना है उसमें सभी एस एक साथ हैं। इसमें लिख लेते हैं एस कितनी बार है, तो 1 2 3 4 एस है 4 बार। उसके बाद फिर ए कितनी बार है, 1 2 3, ये है 3 बार। आई 2 बार है, और इसमें आई हो गया, फिर एन भी 2 बार है, एन हो गया 2 बार। बाकी जितने भी शब्द अक्षर हैं सब एक बार हैं। तो अगर हम इसमें चारों एस को एक साथ लिखेंगे
तो अगर चारों इसको हटा दे तो कुल अक्षर हो जाएंगे, कुल इसमें अक्षर होंगे हम लोग के 9। अगर 4 एस हम एक साथ लिखते हैं तो उसको छोड़ दे तो 9 अक्षर हो जाएंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि सभी एस एक साथ हैं, तो मान लेते हैं सभी एस इसमें चारों एक साथ लिखते हैं, तो ये भी एक हो जाएगा अक्षर का, मान लेते हैं इसको, तो 9 एक हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएंगे इसमें। यानी कि कुल विन्यास हो जाएगा हम लोग का 10 फैक्टोरियल बटे, एस तो एक साथ लिख रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे, क्या हो गया हम लोग का, 3 को लिख लेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा, तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 1, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया 1 बार में, फिर 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब सबको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1,51,200।